हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं अपनी नई स्टोरी द माफिया किंग लेकर आ चुकी हूँ। ये इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। फिर ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। ओके, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से बेड पर लेटा हुआ था। अचानक ही धीरे धीरे अब उस लड़के की आँख खुलने लगती है। वो लड़का जब अपनी आँखों को खोलता है तो वो सीधा ही सीलिंग की तरफ देखता है, जो उसे रोज़ की तरह नहीं लग रही थी। वो लड़का अब उठने की कोशिश करता है, पर उसके सर में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, आह, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। तभी वो लड़का अपनी आंखें खोलकर उस रूम को देखता है जिस रूम में वो अभी था। वो रूम नहीं था जिसमें वो हमेशा से रहता हुआ आया है। ये वो नहीं है। ये तो लड़का कहने लगता है, ये मैं कहाँ हूँ? ये मैं कहाँ आ गया? तभी उस लड़के को अपनी दूसरी तरफ से एक वॉइस आती है, आखिरकार तुम उठ ही गए। वो लड़का जब दूसरी तरफ अपने फेस को कर देखता है तो वो देखता है वहाँ पर एक आदमी सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। उसके हाथों में वाइन की ग्लास थी और वो उसे पी रहा था। उस आदमी की इंटेंस निगाहें बस उस लड़के पर ही टिकी हुई थी। वो लड़का उस शख्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर सा जाता है। वो उस शख्स को देखता है और कहता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आया? तभी वो शख्स जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ। भी वो कहता है, मैं तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे यहाँ उठाकर लेकर आए हो? तुमने ऐसे क्यों किया? तभी वो शख्स अपने हाथ में रखी वाइन के गिलास को धड़ाम से नीचे फेंकता है, जिससे वो टूट जाता है, जिसकी आवाज़ से ईवो थोड़ा कांप उठता है। वो शख्स अब अपनी जगह से खड़ा होता है और ईवो की तरफ बढ़ने लगता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके सामने आता वो शख्स जिसकी आंखों में अभी ईवो को अलग सा ही महसूस हो रहा था, जिसे महसूस कर ईवो को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो शख्स बस ईवो की तरफ बढ़ रहा था। ईवो अब जल्दी से बेड से उठकर भागने की कोशिश करता ही है, लेकिन तभी वो इंसान ईवो का हाथ पकड़कर उसे सीधा ही बेड पर पुश कर देता है, जिसकी वजह से ईवो को बहुत दर्द होता है। ईवो अब बेड पर दोबारा से उठकर बैठ जाता है। वो शख्स ईवो के सामने ही खड़ा था। ईवो जो कि अब खिसकते खिसकते दूर जाने लगता है और कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कौन हो तुम? और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी सामने खड़ा शख्स कहता है, अपना बदला पूरा करने के लिए, जिसके लिए मैं पता नहीं कितने सालों से तड़प रहा हूँ, और अब वो वक्त आ गया है जब मैं अपना बदला पूरा लूँगा और पूरी वांग फैमिली को तड़पा तड़पा कर मारूँगा, और उसकी शुरुआत मैं तुमसे करूँगा। ऐसा कहकर वो शख्स एक ईवल सी स्माइल करता है। ईवो उसकी स्माइल देखकर और उसकी बातें सुनकर डर सा जाता है। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, तब भी वो हिम्मत करते हुए कहते हैं, क्या? पर क्यों? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा बदला? हाँ। तभी जान जो कि सीधा ही बेड पर चढ़कर ईवो की जो फेस था उसको अपने एक ही हाथ से ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींच कर लाता है और उससे कहता है, कौन सा बदला? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता मैं किस बदले की बात कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे उस घटिया फादर ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है? तभी ईवो जो कि जान को देखता है, जान ने उसका मुंह पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी बात? तभी जान कहता है, ओह, तो इसका मतलब है तुम्हारे उस घटिया फादर ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। ओह ठीक है, तो ये बात तुम्हें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
तुम्हें मेरे साथ किए गए उस सारे जुल्म का जो भी तुम्हारे डैड ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ किए हैं उसका बदला चुकाना होगा। अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे उस घटिया फादर को मार डालूँगा और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूँगा। मैं उन्हें तड़पाऊँगा फिर मारूँगा और तुम बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर जान एक ईवल सी स्माइल करता है और ईवो को धड़ाम से बेड पर फेंक देता है। ईवो फिर से बेड पर जा गिरता है। ईवो जो कि अब अपना फेस दोबारा से उठाता और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, कौन सा बदला? आखिर क्या किया मेरे फादर ने तुम्हारे साथ? वो तो इतने अच्छे हैं, वो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? हाँ, वो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जान जो कि गुस्से के मारे ईवो का गला पकड़ लेता है और उसे बेड पर ही पिन कर देता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे उस घटिया फादर ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा जिससे देखकर हर कोई कांपेगा। और तुम मेरे बदला लेने का फर्स्ट कदम हो। पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा ताकि तुम्हें देखकर वो तड़पे, रोए और फिर मैं उसे तड़पा कर मार डालूँगा। मैं अब तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूँगा मिस्टर लान वांग ईवो। ईवो कहता है, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं। तभी जान कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। ऐसा कहकर जान सीधा ही ईवो को किस करने लग जाता है। वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस करने लग जाता है। ईवो अपने हाथों से जान को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन जान उसका हाथ टाइटली पकड़कर बेड पर पिन कर देता है और ईवो के लिप्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली तरीके से किस करने लग जाता है। जान बहुत देर तक ईवो के लिप्स को ब्रूटली किस करता है। किस के साथ वो ईवो के लिप्स को बाइट भी करता है, जिससे ईवो के लिप्स स्वेलन हो जाते हैं। जान बहुत देर तक किस करने के बाद ईवो से अब अपने लिप्स को अलग करता है और ईवो को देखने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा था। ईवो की आंखों में आंसू थे। ईवो अपनी उस वीक आइज़ के साथ जान की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर अभी एक ईवल सी स्माइल थी। ईवो कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है, ना अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा कहकर जान ईवो की शर्ट को पकड़ता है और सीधा ही फाड़ डालता है। ईवो जो कि चिल्लाता है और अपने आप को कवर करने लग जाता है पर जान उसको दोबारा से बेड पर पिन कर उसके चेस्ट पर सीधा बाइट कर लेता है जिससे ईवो बहुत ज़ोर से चीख मारता है। ईवो कहता है, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तभी जान उठता है, ईवो की तरफ देखता है और कहता है, रिलैक्स बेबी, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तुम हमारी फर्स्ट नाइट पे ऐसा कैसे कर सकते हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और इसे हम दोनों को एंजॉय करना चाहिए, तो एंजॉय बेबी बॉय। ऐसा कहकर जान एक ईवो स्माइल करता है और दोबारा से ईवो के नेक पर बाइट और किसेस करने लग जाता है। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आता है कि जान ने आखिर ये क्या कहा, फर्स्ट नाइट, आखिर जान कहना क्या चाहता है। ईवो जो कि जान को दूर करने की कोशिश कर रहा था, कहता है, नहीं हटो, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर जान ईवो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। ईवो अब जान को मारने लग गया था, उसे हटाने की कोशिश करने लग गया था जिससे जान को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उस जान ने सीधा ही ईवो को एक ज़ोर सा चाटा खींचकर मारा जिससे ईवो के लिप्स से ब्लड निकलने लग गए। जान ईवो की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, अगली बार से ऐसा किया ना तो तुम्हारी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी करूँगा, समझे तुम? ईवो कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। जान ईवो को देखता है, उसे ईवो पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। जान अब ईवो के दोनों हाथों को लेता है और सीधा अपने टाई से उसे बेड पर पिन कर देता है। ईवो जो कि और भी ज़्यादा डर जाता है, कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जान कहता है, हाँ ना बिल्कुल भी नहीं, जैसे तुम्हारे फादर ने मेरी फैमिली को नहीं छोड़ा था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहकर जान सीधा ही अब
ईवो को बाइट करने लगता है, किस करने लग जाता है, शक करने लग जाता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और जान ईवो पे बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहा था। अब जान सीधा ही ईवो को बिना ही प्रिपेयर किए हुए ईवो के अंदर इंसाइड हो जाता है, जिससे ईवो एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख मारता है जो कि पूरे रूम में गूंज उठता है और जान ईवो के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लग जाता है। ईवो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जान से मिन्नतें कर रहा था, पर जान के कानों में तो जैसे जू तक नहीं रेंग रही थी। वो ईवो की सारी आवाज़ों को, सारी चीखों को, सारी बेगिंग को अनदेखा कर कर बस वो एक भूखे भेड़िए की तरह ईवो के शरीर को बस खा रहा था, नोच रहा था, खरोच रहा था, उस पर बाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था और ईवो के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। ईवो जो कि काफ़ी देर तक बस चीखता और चिल्लाता ही रह जाता है और जब ईवो से सहन नहीं होता तो ईवो बेहोश हो जाता है, पर जान ईवो पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता है और वो ईवो को पूरी होल नाइट ऐसे ही तड़पाता है। आखिरी में जब जान संतुष्ट हो जाता है और फिर ईवो के ऊपर से उठता है और ईवो को देखता है जो कि पूरा मैस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके लिप्स से ब्लड आ रहे थे, उसके शरीर में से ब्लड आ रहे थे, उसके लोअर पार्ट में से कितना सारा ब्लड निकल चुका था। जान उन सभी को देखता है और फिर ईवो की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ये बस शुरुआत है, आगे तुम देखना होता है क्या। तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे लान वांगेबो, तुम्हें उस सब चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहकर जान गुस्से में ईवो को घूरता है और फिर बेड से उठकर अपने कपड़ों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो खूब कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।